Hi everyone, good morning, सुप्रभात सभी को। and I trust that you've had a great time of worship. और ये विश्वास है कि आप अच्छा समय बिताया आपने स्तुति आराधना में। And as some of us are at the couples camp, और हम में से कुछ लोग जो कैंप चल रहा है दंपतियों का, वहां पे हम होंगे। and so I thought I'll record this message a few days before, और इसके लिए हमने सोचा कि हम आपको ये रिकॉर्डेड मैसेज थोड़े दिन पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। and trust that the Holy Spirit will minister to you. और विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। So if you have the Bible, let's go to the book of Romans, chapter 12 and 11. अगर आपके पास शास्त्र है तो आइए हम रोमियो में जाएंगे। रोमियो 12-11, Romans 12:11, and here Paul is basically encouraging the church to be diligent in their service. और यहाँ पे पौलुस जो कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहा है कि कैसे आपको परिश्रमी बनना है सेवा सेवा करने में। Okay, so let's look at the scripture from Romans 12:11. और आइए हम रोमियो 12:11 देखेंगे। It says, not lagging in diligence, but fervent in spirit and serving the Lord. लेकिन परिश्रमी में आपको पीछे नहीं हटना है, लेकिन कैसे सेवा में आगे बढ़ना है। Okay, the Passion Translation says, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion towards Him boiling hot. और जो दूसरा जो अनुवाद है वो कहता है कि आपको कैसे परमेश्वर की सेवा में एकदम उत्साहित से हमेशा भरना चाहिए और उत्तेजित रहना चाहिए उसके लिए कि वो आप एक गर्माहट के समान, जैसे एक पानी उबलता है वैसे आपको रहना है परमेश्वर को सेवा करने में। And it says, radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve Him. और जो पवित्र आत्मा की जो चमक है वो जैसे आप में चमके और जो उत्साह है वो आप में बने रहे उसको सेवा करने के And लिए। let this hope burst forth within you, releasing a continual joy. और ये जो आशा है वो जैसे उमड़ उमड़ के आने दो और ये जो आनंद है वो हमेशा बने रहे। The New Living Translation says, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. और Amen. दूसरा अनुवाद ये कहता है कि आपको आलसपन नहीं रखना है, लेकिन पवित्र आत्मा आत्मा में आपको बने रहना है और उसकी सेवा करना है। और उत्साह से उसकी सेवा करना है. Amen. So when we look at the 12th chapter of Romans, there are various themes that Paul talks about, and one of it is being transformed by the renewing of our minds. और रोमियो की किताब में हम देखते हैं पौलुस बहुत सारी बातों को बताते हैं और एक एक जो उदाहरण ये है कि हमें कैसे हमारे मन में हमारे मन को बदलना है। All right, and how do we utilize our abilities as the members of the body of Christ? और जो जब हम एक शरीर है और एक देह है तो वो कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस बात के लिए। जो गुण है, जो प्रभु ने परमेश्वर ने जो गुण दिए हैं, वो हम किस तरीके से एक साथ आए और परमेश्वर की सेवा करें. To love one another and to hate evil. और एक दूसरे से प्रेम करना और जो बुरी बातें हैं उसे हमें नफरत करना है। And that's what we read just a while ago. Romans 12:11 is the other aspect that he talks about being diligent in our service to और him. ये बात हमने देखा रोमियो 12:11 में। और अभी हम देखते हैं कैसे हमें परिश्रमी रहना है हमारे कार्य में, सेवा में। And so the real question is, how should a Christian really live out his life, or how should a Christian really act? और ये सवाल उठता है कि एक मसीह होने के नाते हमें कैसे जीना है और कैसे इस बात को निभाना है या करना है इस बात को। And one is in our service to the Lord, and in the way we do our business or our job. और एक बात ये है कि कैसे हम सेवकाई कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए सेवा कर सकते हैं और कैसे हम हमारे व्यवसाय में और कार्य में हम कैसे करते हैं बातों को। And sadly, if you look at some Christians today, और दुख की बात ये है अगर हम कुछ मसीहों को देखते हैं that the word slothful
comes into picture that the Bible talks about. और शास्त्र में आलस के बारे में जैसे लिखा गया है, And slothful means not to be lazy and unwilling to put an effort towards serving the Lord and doing your work diligently. और आलस का मतलब यह है कि आलस रहना है और ना अपने खुद से आप जैसे सेवा नहीं करना चाहते हैं। Okay, and many Christians fall into this sort of category of being slothful, being lazy, being unwilling to put in the effort to serve the Lord. और बहुत सारे मसीह लोग ऐसे जगह पे आ गए हैं कि वो बहुत आलस हो गए हैं और कार्य को या बातों को नहीं करना चाहते हैं, ना कि परिश्रम करना चाहते हैं इसके लिए। Okay, and these are the kind of people who do little when they are at work, and then they do little when they are in their service to the Lord as well. और ये ऐसे लोग हैं जो थोड़ा ही करते हैं अपने काम के क्षेत्र में भी और परमेश्वर के राज्य के लिए भी वो थोड़ा ही करना And चाहते so हैं। Paul is encouraging and saying we've got to be diligent in our service to the Lord and even in our workplace. और पौलुस हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमें ऐसे लोग बनना है जो परिश्रमी हैं, जो अपने कार्य के क्षेत्र में भी और परमेश्वर के राज्य में भी। Okay, and so the first aspect of what Paul talks about is not lagging in diligence. That we've got to be a people who do not lack in being diligent towards doing something. और पौलुस ये हमें पहली बात हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें जो हमारे परिश्रमी है उसमें हमें पीछे नहीं हटना है, Okay. लेकिन आगे बढ़ना है। So before we go ahead, let's just pray. Lord तो Father, आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। Father, we ask you that, Lord, that you would speak to us, Lord, and every word that I bring forth comes from you. परमेश्वर हम मांगते हैं कि आप हमसे बातें करेंगे जैसे हम शब्द लेके आते हैं। And Lord, I just pray that this word will shape each one of us and challenge us to be diligent. और ये शब्द परमेश्वर हमें एक आकार दे परमेश्वर और एक चुनौती दे परमेश्वर की हम परिश्रमी होकर सेवा करें In all the things that we do, और जो भी हम कर रहे हैं आपके लिए and at our workplace. और हमारे कार्य के काम के क्षेत्र में भी परमेश्वर In Jesus' name, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Okay, आमेन। so the New King James Version uses the word not slothful in business. और जो नया जो पुराना नियम में हम देखते हैं केजेवी जो है अनुवाद उसमें कैसे बताते हैं कि हमें आलसपन नहीं रहना है हमारे व्यवसाय में। ये पुराना नियम नहीं है, ये एक अलग ट्रांसलेशन है जो पुराने जमाने में यूज करते थे। तो उस अनुवाद में ये लिखा गया है, it says not to be slothful in business. और आपको आलसपन नहीं रहना है आपके व्यवसाय में। And so the word business very often is misunderstood. और जो व्यवसाय का मतलब शब्द जो है उसे लोग सही तरीके से नहीं लेते हैं। And so not slothful basically means to be at speed, to do something at speed. और आलसपन नहीं होना उसका मतलब ये है कि आपको तेजी से कैसे आगे बढ़ना है। It means to do things with diligence, with haste, and with earnestness. और कैसे आपको जो कार्य जो है वो कैसे आपको परिश्रमी होकर करना है, तेजी से करना है, सच्चाई से करना है। And so Paul is encouraging the church to do things with diligence at all times. और पौलुस कहते हैं कलीसिया होने के नाते हर समय आपको परिश्रमी बनना है। In Ecclesiastes 9:10, it says, "Whatever your hands finds to do it with your might, for there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going." एक्लीसिया 9:10 में 9:10-9 में कहते हैं हर समय करने के लिए तुम्हारे पास काम है, इसे तुम जितनी उत्तमता से कर सकते हो करो। कब्र में तो कोई काम होगा ही नहीं, वहां न तो चिंतन होगा, न ज्ञान और न विवेक, और मृत्यु के उस स्थान को हम सभी तो जा रहे हैं। Okay, and so here there's an exhortation saying that whatever you find your hands to do it with your might, for there is no work or no device or knowledge in the grave that anyways, all of us are one day going to go to. And so the time is now for us to do whatever we are called to do. और समय अब है कि जो भी परमेश्वर हमें बुलाते हैं कार्य करने के लिए उसे करना है। Okay, whether it's in your secular work, और शायद से वो आपके काम के क्षेत्र में हो। in Colossians 3:22
23. कोलोसियों 3:22-23 हम देखते हैं। It says, Bond servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in sincerity of heart, fearing God, and whatever you do, do it heartedly as the Lord and not to men. है सेवकों, अपने सांसारिक स्वामियों की सब बातों का पालन करो, केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए उसी समय नहीं जब वे देख रहे हो, बल्कि सच्चे मन से उनकी मानो, क्योंकि तुम प्रभु का आदर करते हो। तुम जो कुछ करो अपने समूचे मन से करो, मानो तुम उसे लोगों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए कर रहे हो। And so the level and the standard of what Paul is saying about being diligent is even when our bosses don't look at us at workplace. और We gotta पौलुस be हमें diligent. कहते हैं कि हमारा जो स्थिर वो ऐसा होना चाहिए कि भले हमारे जो बॉस है, अधिकार है हमारे आजू बाजू में ना हो, फिर भी हमें कैसे परिश्रमी होकर सच्चाई से काम करना And है। that same applies for us when we are serving the Lord in the context of the body of Christ, the church of Jesus. और यही बात हम यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं, जहाँ पे हम कलीसिया के लिए हम सेवकाई करते हैं, तभी ये बात भी लागू होती And है। here Paul is encouraging the Corinthians in 1 Corinthians 15:58, and he says, Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, abounding, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain. Amen. और पौलुस हमें प्रोत्साहित करते हैं 1 कोरिन्थियों 15:58 में कि सो मेरे प्यारे भाइयों, अटल बने डटे रहो, प्रभु के कार्य के प्रति अपने आप को सदा पूरी तरह समर्पित कर दो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि प्रभु में किया गया तुम्हारा कार्य व्यर्थ नहीं है। Amen. So Paul is encouraging and saying, be diligent always, not sometimes, not when you feel like, but always. और पौलुस हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमें हमेशा परिश्रमी रहना चाहिए, कभी कभी नहीं, लेकिन हमेशा हमें परिश्रमी रहना चाहिए। Okay, and this is God's heart and desire for us that we serve the Lord और wholeheartedly. यही प्रभु की इच्छा है और हृदय है कि हम पूरे दिल से उसकी सेवा करें। There are these other aspects of us that Paul is also talking about us, the way we need to be diligent is in the way we live our lives as well. और दूसरी बात भी पौलुस यहाँ पे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे हम जो हमारा जीवन जीते हैं उसमें भी कैसे हमें परिश्रमी रहना है। And in 2 Peter 3:13-14, he talks about that we should be found without a spot and to be blameless. और 2 पत्रस में भी ये कहा गया कि हमें ऐसे लोग होना चाहिए जहाँ पे कोई दाग या दबा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। In 2 Timothy 2:15, he talks about how we should be diligent in handling the word of God. और 2 तिमोथी 2:15 में भी कैसे परमेश्वर कहते हैं उस वचन में कि हमें जो परमेश्वर का कार्य है उसमें कैसे हमें अच्छी तरह से करना है। परमेश्वर का वचन को हम किस तरीके से अच्छी तरीके से हमें वचन को संभालना है। That we should handle the word of God correctly, the word of the truth correctly. और सही तरीके से हमें उस वचन को सच्चाई से उसे निभाना है। In Proverbs 4:23, there's an encouragement that we should be diligent in keeping our hearts pure. और प्रोवर्ब्स में भी लिखा गया है कि कैसे हमारे हृदय में भी हमें उसे साफ रखना चाहिए। In 2 Corinthians 7:10-11, it talks about repenting of our sins, and we got to be diligent and keep short accounts with God on a daily basis. और 2 कोरिन्थियों 7:10-11 में भी लिखा गया कि कैसे हमें पश्चाताप करना है हमारे पापों से, और छोटी छोटी जो भी हम पाप करते हैं हमें तुरंत माफी या क्षमा देना है। We should be diligent in living Christ-like. 2 Peter 1:5-11 talks about adopting Christ-like character in our life. और 2 पत्रस 1:5-11 सिखाता है कि कैसे हमें परमेश्वर जैसे बनना है, उनका जो चरित्र है वैसे हमें चलना है। And so in this passage in Romans 12, Paul's talking about being diligent but also being fervent in spirit. और इस रोमियो 12 में कैसे पौलुस कहता है कि हमें आत्मा में परिश्रमी बनना है। We must be boiling hot in the spirit. और हमें जो आत्मा में कैसे गर्माहट
वो हमें बनाए रखना है। And what this means is that we should have an attitude and enthusiasm that is really infectious when it comes to serving Jesus or doing anything even in our workplace. और जब हम सेवकाई करते हैं हमारे कलीसिया के बीच में परमेश्वर के लिए या हमारे काम के क्षेत्र में, तो हमें कैसे उत्साहित से हमेशा रहना चाहिए इस बातों को करने के And लिए। sometimes we find people who are diligent but are diligent very reluctantly and not proactively. और हम देखते हैं कोई कोई लोग जैसे परिश्रमी रहते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहते या झिकझिकाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। And so the word fervent means zeo, which actually means to bubble, to boil. That's what it means. और ये जो शब्द है जियो करके, उसका मतलब ये है कि उबलना और उबलते रहना। Yeah, and that is the kind of diligence with a fervent spirit, a combination of being diligent, of one who's not lazy, but at the same time one who's boiling hot, is full of the spirit to serve the Lord. और ये हम देखते हैं इसमें दो बातें कि जो एक व्यक्ति जो आलस नहीं है लेकिन आत्मा से भरा है कि परमेश्वर की सेवकाई करने के So लिए। in Colossians 3:23 says, whatever you do. और कोलोशियन 3:23 में लिखा है, तुम जो कुछ करो। All right, say to the person next to you, whatever you do. अपने बाजू वाले से ये कहिए कि तुम जो कुछ करो, Do it with all your heart. अपने समूचे मन से करो, As working for the Lord. मानो तुम उसे लोगों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए कर रहे हो। And not for human masters. Amen. Amen. All right. And so sometimes it's difficult to even get a response from a lot of people. और शायद से कभी-कभी ये मुश्किल भी होगा कि हमें जैसे लोगों से वो प्रतिक्रिया मिले भी नहीं। And it becomes really challenging to build the church of Jesus when you have people who are not responsive. और ये एक चुनौती की बात हो जाती है जब आपको कलीसिया को आगे बढ़ाना है, जब लोग जैसे प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। And very often I find some people being unresponsive when it comes to church authority and church leadership, but these very same people are responsive when it comes to authority and leadership at workplace. और हम देखते हैं कुछ लोगों के जीवनों में जैसे वो कितना संघर्ष करते हैं, अगर कलीसिया के अगुवाई उनके लिए उनके सामने अगर उनको Yeah, so and it's a very clear reflection of being slothful in response to God's instituted authority versus the authority at workplace. और जब हम देखते हैं कि यही लोग अगुआ के सामने उन्हें प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन वो प्रतिक्रिया वो अपने काम के क्षेत्र में बॉस के सामने वो भले अच्छे से उसको पूरा करते हैं। And when we get a message from boss, we are very quick to respond. But when there's a message that comes from somebody from the church who's trying to do something and build the church of Jesus, there is a lack of response. और जब एक मैसेज आता है हमारे काम के क्षेत्र के हमारे बॉस या लीडर का, तो हम तुरंत ही उसका जवाब देते हैं। लेकिन अगर हमारे अगुवे या कलीसिया के अगुवे से हमें मैसेज आता है तो हम उसे बहुत हल्के से ले लेते हैं और कभी-कभी तो जवाब भी नहीं देते हैं। Okay, Paul is saying we've got to be motivated and enthusiastic to serve the Lord. और पौलुस कहते हैं कि कैसे हमें उत्साहित से भरना चाहिए हमेशा परमेश्वर की सेवा करने के लिए। You know, I get excited to serve the Lord. और मुझे बहुत ही आनंद होती है और मैं उत्साहित होता हूँ जब मैं सेवा करता हूँ परमेश्वर का। And we've been doing this for the last 20 years, and I can say that our passion to serve the Lord has not gone down, but has gone several notches even higher. और अगर हम हमारे जिंदगी को देखें या जीवन को देखें तो 20 वर्ष में हमारा जो परमेश्वर के लिए जो सेवा करना है वो घटा नहीं है भले, लेकिन आगे ही हमेशा बढ़ा है, उत्तेजित हमेशा रहा है, आनंदित हमेशा रहा है। Whether it's raining or not raining, whether our kids are well or not well, we are passionate to build the church of Jesus, and we give ourselves to building His kingdom. और बारिश हो रही हो या ना हो रही हो, हमारे बच्चे का तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन हमें हमेशा आगे हम बढ़े हैं कि ताकि हम कलीसिया को बढ़ाएं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। We are motivated by the fact that it is the Lord that we are serving. Amen. और ये हमें आनंद बात हमें ये होती है कि जब हम परमेश्वर की सेवा करता है वो हमें उत्तेजित करता है बातों को करने के लिए। And even if we are excited to work at our workplace, it is because we are working as though we are working for Jesus. और यही उत्साह जब हम अपने काम के क्षेत्र में देखते हैं, क्योंकि वो
उत्साह तभी आती है क्योंकि जैसे परमेश्वर कहता है कि हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं। So let's read Ephesians 6:5-8. और आइए हम इफिसियों 6:5-8 It देखेंगे। says, unity and maturity in the body of Christ. As a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. And here Paul is saying, as a prisoner of the Lord, he has completely surrendered his life to the work of Jesus Christ. So he's saying, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of your calling. Amen. The calling that you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. ऐ सेवकों, तुम अपने सांसारिक स्वामियों की आज्ञा निष्कपट हृदय से भय और आदर के साथ उसी प्रकार मानो जैसे तुम मसीह की आज्ञा मानते हो। केवल किसी के देखते रहते ही काम मत करो, जैसे तुम्हें लोगों के समर्थन की आवश्यकता हो, बल्कि मसीह के सेवक के रूप में काम करो, जो अपना मन लगाकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। उत्साह के साथ एक सेवक के रूप में ऐसे काम करो जैसे मानो तुम लोगों की नहीं, प्रभु की सेवा कर रहे हो। याद रखो, तुम में से हर एक, चाहे वह सेवक या स्वतंत्र है, यदि कोई अच्छा काम करता है तो प्रभु से उसका प्रतिफल पाएगा। All right. So since we serve the Lord in both secular as well as in spiritual work, we are to labor with great enthusiasm and we are to be diligent, put in our diligent efforts. और जब हम सेवा करते हैं हमारे काम के क्षेत्र में भी और प्रभु के राज्य में भी, हमें हमेशा दोनों जगह पे भी वो उत्साह हमेशा रहना चाहिए और परिश्रमी रहना चाहिए। And the very next thing that I want to really ask you and for you to ponder upon your own life at this very moment is, if I would ask you this question, what is it that you are often diligent towards? और अगर ये सवाल अगर मैं आपसे करना चाहता हूं तो ऐसा क्या बात है जिसमें आप परिश्रमी दिखाते हैं, किस बात के लिए आप परिश्रमी दिखाते हैं? Okay, just this very moment, if you look at and assess yourself right now, can you look at some of those aspects in your life that you are very diligent towards? और अपने जीवन में अभी आप 1 मिनट लेकर देखेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है या कौन सी बात है जहाँ पे आप बहुत परिश्रमी है और बातों को करते हैं। Okay, one very clear thing that stands out that we are all diligent towards the physical necessity and all the physical material stuff that we need and that we desire to have. We are very diligent to ensure that we get it. और अगर एक उदाहरण के और हम देखेंगे तो हमारे जो जीवन है, हमारी रोज की जो जिंदगी का जीवन है, उसमें हम कितना परिश्रमी करते हैं, बातों को होने देते हैं। And so our desire to achieve materialistic things in our life causes us to be very diligent and very responsive in our workplace. और आर्थिक बातों में भी हम देखते हैं हम कितने परिश्रमी हो जाते हैं और कैसे हम वहां पर भी प्रतिक्रिया देते हैं हमारे कार्य के क्षेत्र में। And so, for example, if you have this desire of wanting to buy a car, or you want to desire to buy a house, or maybe a desire to buy a TV, and the company says, if you put on these extra hours, you will get paid some extra money, and immediately you're thinking, oh, if I do this, I am going to be able to fulfill the small desire and the small dream that I have. And automatically enthusiasm builds up for you to achieve that. और उदाहरण की ओर देखेंगे तो हम अगर कंपनी कहता है कि आप अपना थोड़ा ज्यादा समय अगर काम के क्षेत्र में डालेंगे तो आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, और जैसे ही वो सोचते हैं तो आप सोचने लगते हैं अरे उस जो एक्स्ट्रा पैसे से तो मैं जो मुझे करना खरीदना है वो मैं कर पाऊंगा। तो अचानक से आप कैसे परिश्रमी हो जाते हैं उस बात को लेकर। And very often you see that you find yourself that you are very slothful in the Lord's business. You're very slow, you're very lazy
in the Lord's business, in building the church of Jesus. और देखते हैं हम हमारे जीवनों में कैसे हम अगर कलीसिया के जगह पे हम आ जाते हैं तो हम कितना आलसपन दिखाते हैं, वहां पे हम जैसे सेवा करना चाहिए वैसे सेवा नहीं करते हैं और बहुत आलसपन दिखाते हैं, ना कि प्रतिक्रिया भी देते हैं वहां पर। And some of us are very happily willing to give 40 hours at work, 45, 50, 60, 70 hours at work in a week to meet our physical needs, but then we hesitate to give 2 hours, 3 hours, 4 hours during the week to the Lord or to even serve the church of Jesus. और हम देखते हैं काम के क्षेत्र में अगर हमें 45 घंटे या 50 या 60 या 70 घंटे भी अगर हफ्ते में हमें देना है काम के क्षेत्र में, हम बिना हिचकिचाए देते हैं। लेकिन वही बात अगर हम कलीसिया की ओर लेके आते हैं, अगर हमें 2-3 घंटा या 5 घंटा अगर हमें देना है या 1 घंटा भी, तो हम कैसे पीछे हट जाते हैं। When your boss says, there is a meeting at so and so time, it's an important meeting, and you've got to be there at 8:30 in the morning, you will do everything that you need to be there at 8:30 in the morning. But when it comes to be on time for a Sunday meeting, we tend to become slothful. और हम देखते हैं कि अगर अगर हमारे काम के क्षेत्र में हमारे बॉस कहते हैं कि सुबह 8:30 बजे आपको पहुंचना है, तो कुछ भी हो जाए आपका यहाँ से वहां भी हो जाए, लेकिन आप वो 8:30 को वहां पे पहुंचेंगे। और वही बात अगर हम कलीसिया में देखते हैं तो हम कितना उसे आसानी से ले लेते हैं और सही समय पे हम आते भी नहीं हैं। Many times we put in those extra hours to learn this training or learn that skill, and we invest time to learn something more so that we can grow in our careers. But at the same time, when there is a need for you to attend a prayer meeting or a cell group meeting or any other training which is required for you to grow spiritually, you take a step back there, and there's laziness that trips in there. और आपके करियर में आप देखेंगे तो आप कैसे सीखते हैं बातों को ताकि आपको वहां पे बढ़ोतरी मिले। लेकिन वही बात अगर हम देखें कलीसिया में, अगर शिक्षा हो या ट्रेनिंग्स हो, तो वहां पे हम कैसे आलसपन दिखाते हैं और पीछे हट जाते हैं और उसमें हम प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। The word freelancing has had an all new meaning since the time of pandemic, and a lot of people are doing a lot of freelancing work, taking extra work beyond their jobs. और हम देखते हैं जो महामारी के समय पे लोग कैसे घर पे बैठ के काम को करते थे और अलग अलग काम ढूंढ रहे थे घर से बैठकर करना, ताकि उनको थोड़ा कमाई हो सके। And we see that there is diligence in one aspect, but then there is no diligence of wanting to put in that extra hours and an extra time to build the church of Jesus or to serve in certain capacities that will need you to put in more time for the Lord's work. और वही काम के क्षेत्र में हम देखते हैं कैसे लोग परिश्रमी होते हैं और बातों को करते हैं, लेकिन अगर कलीसिया के जीवन में देखें तो कलीसिया के लिए वही बात कैसे हम आलसपन हो जाता है और वो जो एक्स्ट्रा टाइम जो लेते हैं, समय लेते हैं, वो हम ले नहीं पाते हैं और बातों को नहीं करते हैं। Okay, and so Paul is saying we got to be diligent, we got to be fervent in our spirit. We should not be ones who are lazy and holding back when it comes to building and serving the kingdom of God. और पौलुस हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमें हमेशा परिश्रमी रहना है कलीसिया की बातों में, उसके राज्य के लिए हमें आलसपन नहीं रखना है, लेकिन हमेशा उत्साह से भरना है उसकी सेवा करने के लिए। What is the consequences of being lazy? और आलसपन का हम नतीजा क्या है? आलसीपन का नतीजा क्या है? And the consequences of being lazy is it clearly shows that you do not. It's a reflection rather of you not really loving Jesus. और इसका नतीजा ये हो जाता है आलसपन का कि ये दर्शाता है कि क्या आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं। You are of little use when it comes to the pursuit that God has to destroy the kingdom of darkness, and you don't want to be a part of that plan. और परमेश्वर जैसे अंधकार की शक्ति को हटाना चाहता है, उसका नाश करना चाहता है, तो आप उसमें सहभागी नहीं हो जाते हैं उस कार्य को जैसे नाश करने के लिए। The consequence of being slothful is that many people who need to hear the gospel are not hearing the gospel because we are in that relaxed mode. और आलसपन का नतीजा ये हो जाता है कि हम एकदम आराम की जिंदगी
मनाते हैं, जहाँ पे लोगों को सुसमाचार सुनना है, लेकिन हम वहाँ पे आराम मनाते हैं और सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। And the question to really ask is how does the Lord feel when He sees us lazy, when He sees us not really enthusiastic as compared to being enthusiastic at और workplace? सवाल ये उठता है, प्रभु कैसे देखता है और उनको कैसे महसूस होता है जब वो देखते हैं हम कितना जोशीले रहते हैं, उत्साह से भरते हैं जब हम हमारे काम के क्षेत्र में, और वही बात हम अगर कलीसिया में देखते हैं तो वो बात उत्साह नहीं रहती है। And we already know how Jesus feels in Luke 14, chapter 14, 15, और 24. और ये बात हम देखते हैं कि यीशु को कैसे महसूस होता है। लूका 14, 15, 24 तक हम He देखेंगे। spoke about those who put their personal pursuits before will not enjoy the kingdom of heaven. और जो भी अपनी जो इच्छाओं के अनुसार बातों को करना चाहते हैं, वो जैसे परमेश्वर का जो आनंद है वो नहीं उठा पाएंगे। He also spoke about the parable of the talents, that those who don't, whatever little those who have, that also will be taken away, because there were these people who did not put their talent to use; they hid it. और जो गुण की बात हम देखते हैं उस कहानी में, जहाँ पे जो गुण परमेश्वर ने जो दी है उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसको बहुगुना नहीं करते, लेकिन वही का वही रखते हैं, तो कैसे वहां पे उनकी बढ़ोतरी नहीं होती है। He condemned the church in Laodicea for their lukewarmness in Revelation 3:14, 16. और प्रकाशित 3, 14, 16 में परमेश्वर जैसे कहते हैं, वहां ताड़ते हैं लडूसिया के लोगों को, कैसे वो कहते हैं कि कैसे आप ठंडे हो चुके हैं, And he condemns that church. और वो कैसे ताड़ते हैं उस कलीसिया को। Amen. And just coming to a conclusion, we need to just examine ourselves and come to this place of really admitting and saying, Lord, I have really not been enthusiastic and fervent in the way I should have served you versus the way I am at my workplace. और क्या हम ये समय वो क्षण ले सकते हैं और देखें कि परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके कि परमेश्वर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, जैसे मैंने अपने कार्य के क्षेत्र में पूरा अपना परिश्रमी दिया है, वैसे मैंने कलीसिया के सेवा करने में नहीं दिया है। And perhaps for some of you, maybe you're struggling to grow at your workplace is because you've got into that comfort zone, you've got into that attitude of being slothful or being lazy, and that's why you don't see the progress, because even our secular work is as though we are working under God. और शायद से आपके काम के क्षेत्र में भी आप देखेंगे, अगर आपको बढ़ोतरी नहीं है तो क्यों हो रहा है, आपको सवाल उठाना है, क्या आप वहां पे आलसपन दिखा रहे हैं? जैसे परमेश्वर के वचन में कहा है कि जो भी आप कर रहे हैं वो मेरे लिए कर रहे हो। And a good measure to really ask yourself, even in your work towards God, in the kingdom of God, is to say, how long have I been a Christian, and have I grown in my service to the Lord, or have I been just at the same place, or I have gone backwards? और ये सवाल अपने आप को पूछिए और यहाँ पे देखिए कि क्या आप आपकी सेवकाई में आगे बढ़े हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, या वहीं के वहीं हैं या पीछे हट गए हैं। And I would really want to take this time to appreciate, the people who made their time to be at the serving team meeting and at the media team meeting, in the last couple of weeks. And I want to say, well done, because this is what it means, that giving your time to build the church of Jesus. But now we've got to be diligent in some of those initiatives and responsibilities that each one of us has taken. और मैं ये क्षण लेना चाहता हूँ, हर एक सेवकाई के जो टीम है, जो सेवा करते हैं, जो मीडिया टीम है, उन सबको शाबाश कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने समय निकाला, और प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि कैसे अभी आप आगे बढ़िए, परिश्रमी बनिए और परमेश्वर की सेवा करिए। Those who serve in the worship team, those who serve amongst teaching the kids, I want to say well done, and well done for continuing carrying on these responsibilities in a diligent way. But we need to up the level in every aspect of our service to the Lord. और जो स्तुति आराधना के सेवकाई करते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं, उन सबको शाबाश कहना चाहते हैं कि आपने कैसे लगातार सेवा की है और कैसे आपको भी परिश्रमी होकर आगे बढ़ना है
और उत्तम करना है परमेश्वर के राज्य के And I लिए। want to encourage this church for those of us who are not serving in any area, find an area to serve and give yourself in building the church of Jesus. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, जो लोग सेवकाई में नहीं है, क्या आप अपने आप को उस सेवकाई में देंगे जहाँ पे परमेश्वर आपको चाहते हैं कि उसमें सेवा करें। And so I want us to examine ourselves and assess in what areas have I been lazy in really serving the Lord, and come to this place of repentance and say, God, change my heart. और आइए अपने आप को जांचेंगे और परमेश्वर से पूछेंगे कि किस जगह पे मैं पीछे रहा हूँ और मैंने आलसपन की और मैंने सेवकाई नहीं की, और परमेश्वर के सामने इस समय आएंगे हम और मांगेंगे। And the choice is for you to continue to do what you're doing, or and harden your heart, or change and start moving in the right direction. और चुनाव आपके ऊपर है कि क्या आपको वहां से जहां पर है उधर से बदलना है या वहीं रहना है, या आपको बदलाव लेके आना है आपके जीवन में और सेवकाई में आगे बढ़ना है। Some of us start off very enthusiastically, and then that enthusiasm dies down and we go back into our shell. और कुछ लोग जैसे एकदम आनंद से शुरुआत करते हैं, बाद में धीरे धीरे करके वो पीछे हो जाते हैं और जो उनका आनंद है वो भी जैसे मर जाता है। And my real heart and desire is that you will encounter Jesus afresh, and you would experience His love for you in such a great measure that out of that love, and that you will begin to do things for Him. और मेरी प्रोत्साहित बात यही है आपके लिए कि आप परमेश्वर को एक नई तरीके से व्यक्तिगत रूप से जानेंगे, और वो जब आप जानेंगे वो आपको उत्तेजित करेगा बातों को करने के लिए, सेवकाई करने If के you look लिए। at this one man Paul, what is it that encouraged him so much that while he's in a cold Roman dungeon, yet he's writing these encouraging letters? What is it that encouraged this man Paul, that even when he was persecuted, beaten up so much, that he would keep going ahead, keep moving ahead and ahead and ahead? और अगर हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, ऐसी क्या बात थी, वो सिर्फ आगे ही बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जब भी वो बंदी गृह में भी थे, जब भी उनको इतना सताव भी था, लेकिन ऐसी क्या बात थी, वो आगे हमेशा बढ़ते रहे। If there's one man that qualifies his word, diligence, and being fervent in the spirit, is this man Paul, because the love of Christ compelled him to do anything and everything that he did for his और church. परिश्रमी की बात देखेंगे इस शब्द को, तो हम किसको देखेंगे उदाहरण की ओर? वो है पौलुस, जो हमेशा परमेश्वर के लिए परिश्रमी रहा है, और उसका जो परमेश्वर का जो प्यार है उन्हें उत्तेजित किया है बातों को करने के लिए, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए। And so let us just bow our heads and let's pray. तो आइए अपने सर को हम झुकाएंगे, आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे इस Father, we समय। want to thank you for this exhortation from Paul. धन्यवाद देते हैं इस शब्द के लिए पौलुस के द्वारा And it's an परमेश्वर। exhortation to us by you, Lord, that you called us and you want us to be diligent and to be fervent in spirit. और परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम ऐसे लोग बने जो परिश्रमी रहे परमेश्वर, और आपके लिए सेवकाई में आगे बढ़े। Lord, I pray for those who started off enthusiastically, their enthusiasm will not die, but they will keep going on and run the race well till the end of time. और जिन्होंने परमेश्वर जो शुरुआत की है इतने आनंदित से, परमेश्वर उनका जो आनंद है वो ठंडा नहीं हो, लेकिन और भी परमेश्वर गर्म से बढ़े और आपके लिए सेवकाई में बढ़े Lord, परमेश्वर। that they will continue in their faithful service to you, Lord. आपके सेवकाई के लिए वो विश्वास योग्यता से बढ़ते रहे। Lord, that in the midst of discouragement and misunderstandings, Lord God, and doubt and fear, they will keep serving you, because serving is unto you and not unto any man. और निराशापन में भी, डर में भी परमेश्वर हर एक बातों में वो आपकी सेवकाई करेंगे परमेश्वर, ना कि पीछे हटेंगे। That we will not get into the schemes of the evil one, but that we will gaze our eyes upon you and know that anything and everything that we do to build your church is doing it unto you, Lord. और हम शैतान की ओर नहीं देखेंगे, अपनी नजर आपके ऊपर रखेंगे, और जो भी हम कर रहे हैं ये हम जानेंगे हमेशा कि हम आपके लिए कर रहे हैं। Lord, I want to pray for those who lag in diligence, Lord God, for those who, Lord, tend to make commitments and fail on commitments time and again, Lord God. I pray that you will give them grace, Lord God, परमेश्वर हम to मांगते walk in हैं diligence. उन लोगों के लिए जो परिश्रमी में परमेश्वर पीछे हैं, परमेश्वर जो आलस है परमेश्वर, की वो आप उनको अनुग्रह दे परमेश्वर, कि वो परिश्रमी होकर आगे बढ़े परमेश्वर। Lord, I just pray, Lord God, that you would bring this church to a new place of service in every area, Lord.
हम मांगते हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, कलीसिया होने के नाते हमें एक नई जगह पे लेके आ परमेश्वर की हर एक परमेश्वर सेवकाई में आगे बढ़े। In Jesus' name we यीशु के pray. नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमेन। Amen. Thank you, everyone. धन्यवाद सभी को, And I trust this word would have encouraged and challenged you. और विश्वास करता हूँ कि ये जो शब्द है आपको प्रोत्साहित किया और चुनौती दी है। Spend time at home before the Lord and say, Lord, show me those areas where I have been lazy when it comes to serving you. और घर जाने के बाद थोड़ा समय बिताइए और परमेश्वर से पूछिए कि किस बातों में, किस क्षेत्र में आपने आलसपन दिखाया है। Write down those areas. उन बातों को आप लिख लीजिए You know, put it right before God और परमेश्वर के सामने उसे सही करिए and start afresh. और नई तरीके से उसे शुरुआत I करिए। believe God's given everyone some gift or talent they can use to build the church. of और Jesus. मुझे विश्वास है परमेश्वर ने सबको वो वरदान और वरदान दिया और गुण दिया है आगे बढ़ने के लिए। Amen. So God Amen. bless you. Have a wonderful day ahead, wonderful week, and may the love of Jesus and the fellowship of the Holy Spirit be with you. और प्रभु का आशीष आप में बने रहे, पवित्र आत्मा बने रहे, यीशु मसीह आपके साथ रहे। God bless.